फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो बस अभी आज हो गया है 5th डे, मतलब लाइट क्या बोले आप लाइट है भी और नहीं भी है। तो देखिए मीटर जो है 0 बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन हमारे 1 घंटे की लाइट प्रोवाइड की जा रही है। तो सारे टावरों में अभी एक साथ बिजली सप्लाई नहीं हो रही है, 4 करके टावरों में सप्लाई हो रही है बिजली, और जनरेटर के थ्रू हो रही है। अभी परमानेंट कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो बस 1 घंटा लाइट मिलती है, दूसरे घंटे हम लोग बिना लाइट के रह रहे। लेकिन इससे थोड़ा सा ये फ़ायदा हुआ है कि इन्वर्टर थोड़ा चार्ज हो रहा है, तो उससे हम लोगों को क्या पंखे की फैसिलिटी तो मिल ही रही है, मतलब हम पंखा चला पा रहे हैं, बट एसी वेसी कुछ भी नहीं चला। एक्चुअली जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो परमानेंट नहीं है। तो बस गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी हो रहा है मतलब 10 बज गया है और मेरा काफ़ी कुछ काम निपट गया है। तो बस अभी हमारा मीटर डाउन ही है, मतलब 1 घंटे की बिजली प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है। कम्प्लीटली पूरा कोई रिजोल्यूशन इसका मिला नहीं है। देखिए हाई पावर का डीजी बिल्डर ने सप्लाई किया है यहाँ पर, और अंडर प्रोसेस है। आई होप कि आज चलना स्टार्ट हो जाएगा, और आज हो गए हैं पूरे 5 डेज़ कंप्लीट होकर 6 डेज़ लग चुका है। तो बस मैं किचन में बना रही थी खाना, क्योंकि आज ये भी वर्क फ्रॉम होम पे थे। रात भर नींद नहीं पूरी हो पा रही है, 4-5 दिन हो गए हैं, तो ये भी घर से ही काम कर रहे थे। तो हाफ डे में चले जाएंगे, तो मैं भी थोड़ा सा लेट ही खाना बना रही थी, बाकी के दूसरे सारे काम मैंने कर लिए हैं। तो बस यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी खिली खिली। मतलब कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि चिपकती हुई भिंडी बनती है। तो आज की जो मैं भिंडी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही आसान है और झटपट बनने वाली है। और ये ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है, फटाफट से आप भिंडी काटना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप फटाफट से भिंडी काट कर एक साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने फटाफट से यहाँ पर भिंडी काट ली है, 2 लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ख़ास ट्रिक ये है कि अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस डाल रही हूँ। जैसे इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और स्वादानुसार हल्का सा नमक डाला है। नमक हम बाद में डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया है। इस तरीके से अगर आप भिंडी बनाएंगे ना, तो आपकी जो भिंडी है वो कभी भी चिपकेगी नहीं, और बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनती है। अगर आप एक तरह की भिंडी खा कर बोर हो गए चिपकी भिंडी, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनती है, अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर डाल दिया, इसमें थोड़ा सा जीरा, कटा हुआ लहसुन, और हल्का गोल्डन कलर आने तक मैं इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पका लूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद प्याज और हरी मिर्ची काट कर डाल दिए। तो ये तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी से डाल सकते हैं, मतलब प्याज हरी मिर्ची जितना भी आप पसंद करते हैं, लेकिन भिंडी में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और हल्का गोल्डन कलर आने तक मैंने इसे अच्छे से भून लिया है, पका लिया है। तो बस अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो मैंने भिंडी में सारे मसाले डालकर मिक्स कर रखा है, तो बस यहाँ पर सारी भिंडी को मैं डाल दूँगी, क्योंकि इसमें हमने सारे मसाले मिक्स कर रखे हैं। बस आप नमक का ध्यान रखिए, अगर नमक आप स्टार्टिंग में डाल देंगे तो आपकी जो भिंडी है वो चिपकी बनेगी, खिली खिली नहीं बनती। नमक भिंडी को गला देता है, और भिंडी में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, इसके कारण भिंडी जल्दी से नरम हो जाती हैं, मतलब गल जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने भिंडी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, चला दिया है, और अब लो फ्लेम पर मैं इसे कुक होने दूँगी, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। तो ये इस तरीके से अगर आप भिंडी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पर आज ये घर पर है, तो मैंने क्या किया है कि नाश्ते के लिए और तो कुछ था नहीं, फ्रिज में भी काफ़ी सारा सामान ख़राब हो गया है लाइट नहीं होने से। तो मैंने आटा गूँथ कर, अजवाइन वाला आटा गूँथा है, नॉर्मली नमक और अजवाइन डालकर, और उसके जो है ट्रायंगल शेप में, चौकोर शेप में इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ जैसे फ्राई कर दी हैं। तो ये अच्छी लगती है, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है। और अगर आप आटे में 1-2 चम्मच अगर सूजी डाल देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो बस वही नाश्ता हम लोगों ने चाय के साथ आज ऐसे ही कर लिया था, थोड़ा सा अचार के साथ। तो साथ साथ में मैं
भिंडी भी चलाते जा रही हूँ क्योंकि भिंडी लगे ना, इसलिए हमने यहाँ पे चला दिए। तो ये मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, चाय और जो ट्रिंगल शिप में मैंने फ्राई करके रखी था पूरी, और थोड़ा सा अचार के साथ उन्हें दे दिया है। और यहाँ पर मैं अपनी नित्य और मेरे लिए नाश्ता तैयार करने लगी हूँ। तो बस नाश्ता हम लोगों ने किया और बच्चों को भी मैंने आज यही खिलाया है। बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, बच्चे इससे ही खा जाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं भिंडी भी चेक करते जा रही हूँ, मतलब 20-20 में मैंने भिंडी भी चेक किए। फिर भी हम यहाँ पर एक फिंगर से इसे दबाकर देख लेते हैं, क्योंकि कई बार भिंडी में बीज होते हैं जिसके कारण ये पकने में थोड़ा टाइम लगता है या भिंडी थोड़ी कड़क भी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भिंडी अच्छे से पक चुकी है और मैंने इसे सर्व कर दिया एक प्लेट के अंदर। तो इसे तो हम बाद में लंच के साथ सर्व करेंगे। तो बस उसके बाद हम लोगों ने नहाया धोया, नित्या नव्या को मैंने नहला दिया था। कपड़े वपड़े धोकर डालने के बाद मैं किचन में आ गई थी और गर्मा गर्म यहाँ पर चपाती सेक दिए, क्योंकि हस्बैंड जो है घर पर बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें काम भी करना था और मतलब लाइट भी हम एक रूम में यूज़ कर पा रहे हैं, तो दूसरे रूम में अगर वो काम कर रहे हैं तो नहीं चला पा रहे थे। तो वो वापस यहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए बोलने लगे, मतलब हाफ डे में उन्होंने ऑफिस जाना था, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था। तो बस मैं उनके लिए यहाँ पर चपाती सेक रही थी, मतलब लंच की तैयारी कर रही थी। एक तरफ मैंने यहाँ पर खिचड़ी भी चढ़ा दी है, तो नित्या नव्या खा भी लेंगी और भिंडी और रोटी भी वो खा लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने खिचड़ी भी बना लिया, तो हम लोग भी वही खा लेंगे लंच में। तो बस यहाँ पर फटाफट से गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैंने रोटियाँ सेक दी हैं हम दोनों के लिए, और नित्या नव्या के लिए 2 चपाती सेकती हूँ मैं। और रोटियाँ गर्म बनी रहे इसलिए मैं इस हॉट पॉट में, छोटे से हॉट पॉट में रख देती हूँ, और बाकी का मैं इनका टिफ़िन लगाकर इन्हें दे दी हूँ। तो बस हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि अब गर्मी बहुत हो रही है, दिन भी बढ़ गए हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, तो हमें अपने घर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और इन्हें वर्क फ्रॉम होम भी मिलने वाला है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपने होम टाउन निकल जाएं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो बस दोपहर में देखिए लोग बाग खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है अंडर प्रोसेस काम चल रहा है, मतलब हाई पावर वाला सीटी मंगाया है, तो उसे उस पर ही वर्क हो रहा है, यहाँ पर काम चल रहा है। तो हो सकता है कि देखिए आज लाइट आ जाए शाम तक या दोपहर तक, तो बस उसी का वेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर नित्या नव्या खेल रहे। आज बच्चे भी थोड़े से हैप्पी हैं क्योंकि थोड़ा सा उन्हें फैन मिल रहा है, मतलब पंखा तो चल रहा है एटलीस्ट। नव्या गिर जाओगी आप, वहां से क्या कर रही हो? बस देखिए नित्या नव्या आ गई हैं और इन लोगों की मस्ती हो रही है, और गर्मी काफ़ी पड़ रही है यहाँ पे, गर्मी ख़त्म नहीं हो रही है। तो बस मैंने नित्या नव्या को सुलाया, क्योंकि 4:15 बजे तक वो सो जाती हैं। उसके बाद सुलाने के बाद ग्रॉसरी आया हुआ था, तो ग्रॉसरी मैंने सोचा बड़ी बड़ी चीज़ें कुछ भर देती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे तो फिर काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर फटाफट से पहले मैं चावल भर दूँगी, क्योंकि चावल बाहर लगा हुआ है। ये हम लोग 10 किलो का कट्टी मंगा लेते हैं, तो आराम से हमें 2 से मतलब 1.5-2 महीना चल जाता है। और बस यहाँ पर मैं बड़े डब्बे मैंने धोकर रख दिए थे मॉर्निंग में ही, तो बस सूखने के बाद उसे मैं इसमें भर कर रख दूँगी। और बाकी का जो है जो पॉलीथीन में बचेगा, मतलब इस कैरी बैग में, तो उसमें हम जो डेली में यूज़ करते हैं इसी में से निकाल कर यूज़ कर लेंगे। और इस तरीके से अगर हम लोग डब्बे में भर कर रख देते हैं, या कुछ दवाई, या फिर इसमें आप डाल सकते हैं कि थोड़े से आप लौंग डाल दीजिए, या फिर आप तेज पत्ता डाल दीजिए, तो इससे भी चावल ख़राब नहीं होते लंबे समय तक, और आराम से हमारे जो चावल हैं वो सेफ़ रहते हैं। और बारिश का टाइम आ गया अब, तो इनमें बहुत सारी हमें जो है चीज़ें रखना पड़ेंगी, नहीं तो हमारी सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, इल्लियाँ पड़ जाती हैं, घुन लगता है। तो मैं किस तरीके से अपने किचन में जो है सारी चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ, मतलब मैनेज करती हूँ इस बारिश के मौसम में, कैसे बचाती हूँ इन सब चीज़ों को, उसके लिए मैं आपके साथ ज़रूर अब एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए अभी बहुत सारी ग्रॉसरी ऐसे ही भर कर रख दी है एक कार्टून के अंदर। अभी मैंने नहीं भरा है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, और हॉल में किचन की जो खिड़की है वहाँ से बहुत गर्मी आ रही है, तो अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसे बाद में ही भरूँगी। और अभी इनका यूज़ भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं निकाला, ऐसे ही रख दिया है। तो बस लाइट आएगी तब मैं इसका जो है सारे डब्बों में इन्हें भर दूंगी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फटाफट से जो कपड़े सूख गए थे बालकनी में वो उठा लिए और घड़ी कर रख दिए हैं। हस्बैंड के काफ़ी सारे ऑफिस के कपड़े अभी प्रेस भी नहीं हुए हैं, लाइट भी नहीं है, तो देखते हैं या तो बाहर देना होगा प्रेस करवाने के लिए। और बस मैं इस तरीके से देखिए कपड़े जो है मेंटेन करके रखती हूँ, मतलब सारा जो मेरा अलमीरा है, एक ही अलमीरा है यही, जिसमें हम लोगों के बच्चों के कपड़े रखे हुए हैं, और बाकी तो हमारे सारे ट्रैवलिंग बैग में भरे हुए रखे हैं, जिन्हें हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। केवल उतने ही कपड़े मैंने ऊपर रख रखे हैं बच्चों के। देखिए इस तरीके से फ्रॉक वगैरह टांग रखी है पार्टी वेयर,
कि जब कभी हमें जाना हो तो तुरंत यहीं से निकाल कर पहन जाएँ। और थोड़ी सी बैंगल्स मैंने ऊपर रख रखी हैं, बाकी तो सारी ट्रैवलिंग बैग में भरी हुई है। और बाकी हमारा जो सारा सामान है वो भोपाल में रखा है। अगर कभी भोपाल जाना होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वहाँ पर कितना सारा मेरा जो है कलेक्शन अवेलेबल है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बताऊँगी। तो ये देखिए नित्या नव्या की सुपर ड्रेस है, बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं और बच्चे भी देख देख कर खुश होते हैं, इसलिए मैं सामने ही इस तरीके से लगा कर रखती हूँ हैंगर में। तो बस इस तरीके से मैंने अपना अलमीरा सेट करके रखा है, ऑर्गेनाइज़ करके रखा है अपना। बहुत सिंपल है और ज़्यादा कुछ मतलब मैंने बाहर मार्केट का मंगाया नहीं है। घर पे ही जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे ही मैं अपने घर को संवारने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा कुछ ज्वेलरीज बैग रखे हुए हैं और नीचे जो ग्रॉसरी में सामान आया था, लाइज़र वगैरह, सर्फ, साबुन वगैरह, वो सब मैंने यहाँ पर रख रखा है ताकि नित्या नव्या इन तक नहीं पहुँच पाए। देखिए लाइट नहीं होने से बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग रह गए हैं, लेकिन कुछ मेरा फ़ायदा भी हुआ है कि जो मैं बहुत समय से काम सोच रखी थी, मैंने सारी ड्रॉज वगैरह की सफाई कर दी है। और क्योंकि अगर जब भी मेरे पास लाइट रहता था तो मैं ऑलवेज या तो मेरा कुकिंग की रेसिपी के लिए मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, घर के काम बच्चों को संभालती रहती थी और उसके बाद आप लोगों से भी जो है डिस्कस करती रहती थी, बातचीत करती रहती थी। तो वही सारा काम चलता रहता था। तो मेरे ये जो ड्रॉज वगैरह साफ़ करने के काम थे ना, ये काफ़ी समय से पेंडिंग थे। जब हम लोग जनवरी में आए थे यहाँ पर, गुड़गांव में शिफ्ट हुए थे, तो तभी मैंने यहाँ पर साफ़ सफाई किया था। उसके बाद अपना सारा सामान सेव किया था, लेकिन उसके बाद मैं अब कर पा रही हूँ। तो लाइट नहीं होने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि काफ़ी सारी साफ़ सफाई दोबारा से हो गई है। सारी ड्रॉज वगैरह मैंने अच्छे से जमा दी है, कपड़े वपड़े जमा दिए हैं। तो बस यही मेरा शेड्यूल था। और दूसरी बात ये है कि नित्या नव्या अभी सोकर उठी नहीं है। नित्या नव्या सोकर उठेंगे उसके पहले मैं कुछ और काम भी निपटा लेती हूँ। तो बस वीडियो में यही क्लोज करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।